गया। अब सीएफओ की जो जगह खाली थी वो अब सीएफओ भी आ गया। खाली थी कि ये अपने साथ अपना लेके आए हैं सब लोग को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सीएफओ आशीष। खाली थे क्या? हाँ हाँ, स्लॉट? तो ओके। यस, तो जो मैनेजमेंट रीजिक हुआ था उसमें सीएफओ का जो पदभार था वो ओपन था, और अब निरंजन गुप्ता 1 सितंबर से सीएफओ पद पे बहाल होंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर में। ऑब्वियसली 1 नवंबर से फॉर्मली वो सीएफओ का चार्ज लेंगे। और अगर हम गुप्ता जी की बात करें तो ये पहले हीरो मोटोकॉर्प में इन्होंने सीईओ का पदभार संभाला था। और अगर हम बात करें तो प्रिया नायर जो नई एमडी और सीईओ, जिसके अपॉइंटमेंट के बाद शेयर में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है, इनको रिपोर्ट करेंगे। तो क्लियरली अब देखते हैं किस तरीके से स्टॉक रिएक्ट करता है। निरंजन गुप्ता, जैसे कि मैंने पहले कहा, सीएफओ नियुक्त हो गए हैं। यूएस की कंपनी विप्रो जो है एक्वायर करने वाली है हरमन कनेक्टेड, यानी जो हरमन म्यूजिक सिस्टम जो ब्रांड बनाती है, उसका जो एनालिटिक्स बिजनेस है और जो बिजनेस सोल्यूशन वर्टिकल है वो विप्रो एक्वायर करेगा। कुल मिला के जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो लगभग 3000 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा बताई जा रही है। सैमसंग ने पहले हरमन का एक्विजिशन किया था 2010 के पहले, और उनके जो बिजनेस थे म्यूजिक सिस्टम्स के अलावा जो ER&D सर्विसेज थे, यहाँ जो है उन्होंने डाइवेस्टमेंट किया है। तो विप्रो ये बिजनेस खरीदेगा। काफ़ी ठीक ठाक एक्विजिशन माना जा रहा है। ऑब्वियसली कंपनी ने इसके बारे में ज़्यादा फाइनेंशियल डिटेल्स नहीं दी हैं, किस तरीके से एक्विजिशन फंड होगा ये भी नहीं बताया। ऑब्वियसली कंपनी के बुक्स पे कैश ज़रूर है। हाँ, तो देखते हैं ये एक्विजिशन कैसे शेपअप होता है, कैसे बाजार इसको लेता है। लेकिन हाँ, ये काफ़ी मदद करेगा कंपनी को एनालिटिक्स और जो बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस है, नए क्लाइंट को एक्विजिशन किस तरीके से किया जाए, वहाँ ये काफ़ी काम आएगा। और इनका जॉइंट वेंचर ऑलरेडी था हरमन के साथ, तो ऑब्वियसली इनको पता है क्या बिजनेस है और क्या उन्होंने एक्वायर किया है। ओके, बिल्कुल। तो ये आशीष, सबसे पहले वेदांता की बात करते हैं। ऑब्वियसली पिछले दिनों से ही स्टॉक न्यूज़ में है। उन्होंने फाइनली बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड अप्रूव कर दिया है 16 रुपये प्रति शेयर। एक्सपेक्टेशन था 10-12 रुपये का, शायद ये भी फायर फाइटिंग मोड में है। तो 16 रुपये का डिविडेंड FY 26 के लिए इन्होंने अनाउंस किया है। कुल मिला के 62,100 करोड़ का, माफ़ कीजिएगा, ये पे आउट होता हुआ नज़र पड़ेगा। और 27 अगस्त यानी जो F&O एक्सपायरी है उसके पहले ही आपको ये रिकॉर्ड डेट जो है वो बनती हुई नज़र पड़ेगी। तो देखते हैं आज फ्यूचर्स किस तरीके से डिस्काउंट में रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पिरामल फार्मा की, तो यहाँ न्यू एम्स्टरडैम फार्मा के साथ यूरोप में इन्होंने एक करार किया है जहां वो डोजेज कैपेसिटी बढ़ाएंगे। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो ये ग्लोबल स्ट्रैटेजी के तहत ये इन्होंने जेवी किया है, जहां को जॉइंट प्रोडक्शन ये काफ़ी सारी चीज़ों की करेंगे। और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, ये भी स्टॉक रखिए अपने रडार पे। करीब 500 करोड़ का ऑर्डर इनको GRAC से मिला है। 2 रिसर्च वेसल्स और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए GRAC को जो ऑर्डर मिला है उसका सब कॉन्ट्रैक्ट टीटागढ़ वैगन्स को मिला है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो डिफेंस और शिप बिल्डिंग पोर्टफोलियो है इसको एक बूस्ट मिला है। तो देखते हैं आज ये स्टॉक भी कैसे रिएक्ट करता है इस ऑर्डर के बाद। 14 पावर शेयर फोकस में है। सबसे पहले SJVN की बात करते हैं, जिन्होंने 1320 मेगावाट का एक बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइज कर दिया है। बक्सर में इन्होंने ये थर्मल पावर प्लांट लगाया था, तो ये अब नेशनल ग्रिड की तरफ जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये ऑपरेशनल होने के बाद कंपनी के रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स में अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये स्टॉक रडार पर रखते हैं। इसके अलावा NTPC ग्रीन, कुल मिला के 200 मेगावाट अब इन्होंने कमीशन कर लिया है। सोलर पावर प्रोजेक्ट ये खावड़ा जो भुज के पास है, यहाँ इन्होंने कुल मिला के 200 मेगावाट कैपेसिटी ऑपरेशनल की है। 450 मेगावाट का कुल प्रोजेक्ट है। तो ये भी स्टॉक आज फोकस में रहेगा।